आग जो आपने मूसा से बातें करते हुए पिता परमेश्वर उतारी थी, उस आग को महसूस करते हुए, उस हजूरी को महसूस करते हुए पाक करूं। मैं सब लोगों के लिए दुआ करता हूं, पाक करूं सबकी गलतियां, सबके गुनाहों, और मैं भी खुदावन उसमें हूं, और मैं खुदावन सबसे बड़ा पापी हूं। अगर इस दुनिया में मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं, खुदावन नहीं सबसे बड़ा पापी हूं। मैं तेरी हजूरी में सबके सामने मानता हूं, पाक करूं। मुझे कोई लज्जा नहीं होती पाक करूं अपने पापों को मानने में, क्योंकि बाइबल कहती है जो अपने पापों को मान लेता है यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किया जाता है और नया जीवन उसे मिलता है। पाक करूं मैं भी तेरी हजूरी में अपने पापों को मान लेता हूं, अनजाने में जानबूझकर जितनी गलतियां मैंने तेरी हजूरी में तेरे साथ, अपने परिवार, अपने तेरे बच्चों के साथ की है, पाक करूं अनजाने में जानबूझकर, जितनी तेरे प्यारे बेटे, तेरी प्यारी बेटियां जिसे हम कलीसिया कहते हैं, पाक करूं जो संगति करती है पिता परमेश्वर आपकी, इनसे हो चुकी हैं, तो पाक करूं हम आपकी हजूरी में ये कहते हैं कि उद्धार के लिए मुंह से निकाल कर तो हम ये मानते हैं, पाक करूं कि आप हमारे सारे पापों को शुद्ध करो और हमें माफ कर दो। क्योंकि जब हम अपने परिवारों में, अपने दिनचर्या में होते हैं, पाक करूं तो हम अनजाने में जानबूझकर गलत शब्द बोलते हैं, जानबूझकर पाक करूं अनजाने में पाक करूं हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो पाक करूं हमें क्षमा कर दे। क्योंकि आपका वचन, आपका नाम, आपका कलाम जो आपकी बाइबल है, पाक करूं उसमें ये लिखा है कि जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां पाक करूं मौजूद हो जाता है, वहां पाक करूं मौजूद होता है। तो पाक करूं हम आपकी हजूरी को महसूस करते हुए, उस कलाम पे विश्वास करते हुए जो आपने बोला था, और ये मानते हुए कि आप हमारे बीच में हैं, पाक करूं हम अपनी गलती गुनाह को मानते हैं और हमें क्षमा करते हैं। पाक करूं हम प्रार्थना करते हैं अपने शहरों के लिए, प्रार्थना करते हैं अपनी प्यारी कलीसिया के लिए, प्रार्थना करते हैं तेरे प्यारे पासवानों के लिए, प्रार्थना करते हैं तेरे दासों के लिए। पाक करूं परमेश्वर हमारे शहरों में और अच्छे से दासों को खड़ा कीजिए, जो तेरे कामों को कर जिन लोगों तक हम नहीं पहुंच सकते या हम नहीं पहुंचे, पाक करूं वो दास पहुंचकर हजारों लोगों को बचा सके, पाक करूं तेरी कलीसिया पाक करूं पवित्रताई में चल सके, क्योंकि बाइबल कहती है बिना पवित्रताई के, बिना ताजीब कोई भी प्रभु को ना देखेगा। परमेश्वर तेरे प्यारे दास, तेरे प्यारे बेटियां, तेरे प्यारे बेटे सब पवित्रताई को पहन सके, क्योंकि पाक करूं पवित्रताई एक ऐसा हथियार है शैतान के सारे बंधनों को, शैतान की सारी चालों को, शैतान की सारी योजना को कभी भी तेरे प्यारे बेटों पे चलने नहीं देता, क्योंकि पाक करूं पवित्रताई एक हथियार है। और तूने अपने कलाम में कहा था कि बिना पवित्रताई के कातिब कोई भी प्रभु को ना देखेगा, और कोई भी आंखें बिना पवित्रताई के परमेश्वर को नहीं देख सकती। पाक करूं तेरी हजूरी में उन सब दासों के लिए प्रार्थना करते हैं, पाक करूं जो हमारे शहरों में काम कर रहे हैं, पाक करूं उन्हें और ग्रेस दे, उन्हें और समझ दे, जो तेरे दास पाक करूं हजारों लोगों को बचाने का कारण बन सके। धन्यवाद ईश्वर। जितना कलाम पाक हुआ सुनाया जाए, जितना वचन पाक हुआ सुनाया जाए, 100 गुना फल लेकर आए। अंधकार की शक्तियां जाती रहे, बैरी की शक्तियां जाती रहे, कोई वचन को पाक उनके मन से चुरा न सके। पाक 1000 गुना फल लेकर आए, 1000 गुना फल लेकर आए। पाक यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, खुदा ने मुझे किसी के पेट की हीलिंग को दिखाया। मैं नहीं जानता किसकी हीलिंग हुई है, पर खुदा ने मुझे दिखाया किसी की पेट की हीलिंग को होता हुआ देखा, और वो शैतानी थी, उसकी रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम थी। जब मैं प्रार्थना की वेदी पर प्रार्थना कर रहा था, खुदा आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे, आप स्वर्ग जा सके, कभी वंचित ना हो सके, कोई अंधकार की शक्ति तुम्हें स्वर्ग जाने से ना रोक सके।
आप खुद भी जाएं, अपने घराने को भी लेकर जाएं, अपने वंश को भी लेकर जाएं। आमीन। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की हजूरी में बैठ जाएंगे, पवित्र कलाम को उठाएंगे, पवित्र कलाम को अपने दिल के साथ लगाएंगे और अपने माथे के साथ लगाएंगे और पवित्र कलाम के साथ बातें करेंगे। बाइबल कहती है वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर है। बोलेंगे तेरा कलाम मुझे जीना सिखाया। पवित्र आत्मा था परमेश्वर, वो शुरू से लेकर अंत तक मौजूद रहा बाइबल में और आज हमारे बीच में परमेश्वर बाइबल कहती है कि जब हम कमजोर होते हैं तो पवित्र आत्मा पाक रूह हमारी मदद करता है प्रार्थना करने के लिए। जितने यहाँ पे बैठे हैं पाक रूह इनकी मदद कीजिए, इनकी सहायता कीजिए, इनको चलने में इनकी अगुवाई कीजिए पाक रूह इनकी राहों पर, ताकि आपकी राहें इनके आगे आ सके और शैतान की योजनाएं नाश हो जाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं। हम एक वचन को पढ़ते हैं। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करता था परमेश्वर के आगे कि हे परमेश्वर मेरे पेट को चंगा कर दे। परमेश्वर तू मुझे चंगा क्यों नहीं करता? परमेश्वर मुझसे क्या गलती हो गई है? परमेश्वर मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है कि तुझ में आने के बाद बाइबल कहती है परमेश्वर तुम चंगे रहोगे, तुम आशीष को पाओगे, परमेश्वर तुम बरकत को पाओगे। पर कोई हीलिंग ना होने के बाद भी प्रार्थना करना, कोई चिंगाई ना होने के बाद भी प्रार्थना करना और सालों साल करना, ये याद दिलाता है मुझे उन दिनों को जब ये सॉन्ग गाया जा रहा था। मैं बड़ा रोया हूं अपनी चिंगाई के लिए परमेश्वर के आगे। पर जब 2017 के बाद इस मिनिस्ट्री को जब प्रभु ने शुरू किया, जब दर्शन दिया अपना, हीलिंग तो परमेश्वर ने मेरी कुछ समय के लिए की, पर उसके बाद दोबारा वही परेशानी शुरू हुई। और जब प्रभु के कामों की ओर अपनी आस लगाते हुए अपनी चिंगाई को भूल गया और प्रभु के कामों को करता रहा, आज खुदा ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरा पेट कभी खराब था, पर सालों साल लग के उस खुदा का धन्यवाद है। उसने सच कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खतराओ तो खोला जाएगा। सचमुच जो तुम मांगते हो परमेश्वर कभी खाली नहीं मोड़ता। पर बाइबल कहती है हर एक चीज के लिए उसने एक समय ठहरा दिया है, बस तुम्हें अपने समय का वेट करना है और तुम ग्रेट बन जाओगे यीशु नासरी के नाम से। आमीन। ऊंचा आशीष। तभी पवित्र आत्मा का एक फल है धीरज, धीरज रखना। हालेलुया। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 वचन। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 वचन। के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करके परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। बोलो आमीन। और एक एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। बोलो आमीन। बाइबल कहती है पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे तो पौलुस और सिलास के बंधन नहीं खुले, उनके साथ जितने बंधनों में थे उनकी प्रार्थना से सबके बंधन खुल गए। यीशु के नाम से बोलो आमीन। और दरोगा होता है जो सिक्योरिटी गार्ड, जो उस मतलब जेल का इंचार्ज होता है,
नींद से जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, इसलिए उसने अपनी तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने जोर से पुकारा, कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वे दीपक मंगवाकर भीतर भागा और कामता हुआ पौलुस और सिलास के सामने गिर पड़ा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मसीह लोगों में और प्रभु के दासों में एक सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? यहाँ प्रभु की अच्छी दासियों में, या प्रभु के अच्छे प्रार्थना योद्धाओं में, या प्रभु के अच्छे उन लोगों में जो लगातार प्रभु को अपना जीवन समर्पित करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन उनमें और प्रभु मसीह लोगों में एक बड़ा फर्क ये होता है, जिन लोगों ने प्रभु को अपना जीवन दे दिया होता है, अपनी जिंदगी प्रभु को दे दी होती है, जिनका जीना, जिनका मरना, जिनका सब कुछ प्रभु में होता है, उनके जीवन में जब दुख आते हैं, उनके जीवन में जब दुख आते हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो वो अपनी प्रार्थना को घटाते नहीं है, बल्कि बढ़ा देते हैं। बल्कि क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। और वो लोग जो मसीह होते हैं पर नाम के, कौन से? पर मसीह के काम के नहीं, पर मसीह के काम के नहीं। वो लोग जब उनके ऊपर दुख आते हैं तो वो क्या करते हैं? हालात और परिस्थिति को देखकर भाग जाते हैं। पर बाइबल कहती है प्रभु के दासों ने क्या किया? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करके परमेश्वर के भजन गा रहे थे। जो प्रभु से सच्चा प्यार करने वाले प्रभु के जन होंगे, प्रभु के प्यारे होंगे, प्रभु के दिल से प्रभु को प्यार करते होंगे, अगर उनके जीवन में मुसीबतें और परेशानियां आती हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो सेवादार हो सकता है, वो प्रार्थना योद्धा हो सकता है, वो एक विश्वासी हो सकता है, वो प्रभु का एक दास हो सकता है। जब उनके जीवन में कोई परेशानी आती है तो वो क्या करते हैं? पौलुस और सिलास की तरह प्रार्थना ही करते हैं। क्या करते हैं? प्रार्थना ही करते हैं। और लिखा, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करके परमेश्वर के भजन गा रहे थे। उससे पहले उनको मारा गया, उससे पहले उनको काठ में लटकाया गया, कुछ भी उनको मारा कूटा, बहुत कुछ किया। इतने ज्यादा दुख सहने के बाद भी पौलुस और सिलास ने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखकर प्रार्थना शुरू की कि हमारा परमेश्वर ने कहा है कि जब मैंने यीशु मसीह को कुर्बान किया था तो मैं तुझे बंधनों से आजाद करूंगा। क्योंकि बाइबल कहती है एक मेमना वध किया जाएगा और उस मेमने के द्वारा तुम आजाद किए जाओगे। क्या किए जाओगे? आजाद किए जाओगे। उसके लहू से तुम शुद्ध किए जाओगे, उसके मार खाने से तुम चंगे किए जाओगे, और वो मेमना यीशु मसीह था। पौलुस और सिलास उनको एक बात मालूम थी कि जो यीशु मसीह ने कहा वो सच है, जो लोग कहते हैं वो झूठ है। आज बहुत से लोग कहते होंगे, जब बहुत से लोग प्रभु के घर में आते हैं, उनको आशीष नहीं मिलती, चिंगाई नहीं मिलती, उद्धार नहीं मिलता, बरकत नहीं मिलती, तो वो प्रभु की ओर ना देखकर उन लोगों की ओर देखना शुरू कर देते हैं और उधर जाना शुरू करते हैं जहां प्रभु ने जाने के लिए मना किया होता है। और जब ऐसा करते हैं तो अपने उन बंधनों को, जिस बंधनों से इन्होंने आजाद होना था, बल्कि आजाद की बजाय वो अपने ऊपर और ज्यादा बंधन ले आते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अगर तू मेरे वचनों के अनुसार, मेरे कलाम के अनुसार नहीं चलेगा तो बंधनों से आजाद नहीं होगा। बल्कि बाइबल कहती, जहां कलाम टूटता है वहां सांप कसता है, और सांप शैतान का प्रतीक है। और जब वो लोग वचनों को तोड़ डालते हैं, वचनों पे नहीं चलते हैं, तो बंधनों की खुलने की बजाय अपने ऊपर और बंधन ले आते हैं। पौलुस और सिलास ने क्या किया? बीमारियों में, दुखों में, परेशानियों में वो उन चीजों को नहीं देखा जो चीजें उनको दिख रही थी। उन्होंने वो देखा जो यीशु का कलाम कह रहा था, जो परमेश्वर का कलाम कह रहा था। और कलाम में लिखा था कि अभिषेक के कारण, मसा के कारण तेरा जुआ, तेरे बंधन तोड़ डाले जाएंगे। जब तू प्रार्थना करेगा, पवित्र आत्मा की आग तुझ पे उतरेगी, और पाक रूह की आग जब उतरती है तो वो दो तरह की आग आती है बाइबल में, एक सफेद कलर की और एक काले कलर की। जब मूसा के साथ पाकरू उतरा था परमेश्वर, हम उसे पाकरू कह रहे हैं, जब परमेश्वर उतरा था, बाइबल कहती है वहां पे दो तरह की आग उतरी थी। एक सफेद आग, ऐसा कहीं नहीं होता जो परमेश्वर ने किया, और एक काली आग। सफेद आग पवित्रता ही लाती है और काली आग शैतान के बंधनों को जला देती है।
आमीन ऊंचा आशीष आमीन। और जब पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे, बाइबल कहती है परमेश्वर स्तुतियों के बीच में विराजमान रहता है। जहां जहां उसकी आराधना, जहां जहां उसके गीत गाए जाते हैं, जहां जहां उसके भजन गाए जाते हैं, वहां पाकरू उतर आता है खुद। पाकरू जब आता है वो अकेला नहीं आता, वो अपने साथ वो सब चीजें लेकर आता है जो उसके पास है। और जब वो जाता है वो अकेला नहीं जाता, वो आपसे वरदान चाहिए आपके पास होंगे पर अपनी हजूरी को ले जाएगा आपसे। आपको फील नहीं होगा कि यार आज परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब पाकरू यहाँ पे उतरा तो वो प्रार्थना कब कर रहे थे? आधी रात को। जैसे एक सिस्टर कह रही थी मुझे प्रार्थना का समय नहीं मिलता, मैंने कहा आधी रात को करो उठकर, जब सब लोग सो जाते हैं तब प्रार्थना करो। परमेश्वर ने जब भी अपने दासों से बात की है तो बाइबल आधी रात का जिक्र करती है। किसका जिक्र करती है? क्योंकि परमेश्वर, सुलेमान क्या कहता? परमेश्वर तो घोर अंधकार में है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे 2 बार दर्शन दिया। और कब दिया? रात को। उसे एक बात मालूम थी कि परमेश्वर रात को बात करता है ज्यादा, ऐसा नहीं दिन को बात नहीं करता। जब परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया था वो दिन था। जब परमेश्वर पौलुस पे प्रकट हुआ दमिश्क की राहों पे तो वो दिन था। पर आधी रात को बाइबल में लिखा परमेश्वर ज्यादा बात कर, क्योंकि हमारा परमेश्वर महिमा में परमेश्वर है। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने अपने आत्मा को भेजकर जेल की दीवारों को क्या कर दिया? तोड़ डाला। परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया, मिस्र के वो लाल समुद्र के बीच में से 2 रास्ते बना दिए। आज भी परमेश्वर वही है, आज भी वही पवित्र आत्मा है और आज भी वही प्रभु की कलीसिया है। बस फर्क इतना है जो जितना ज्यादा प्रभु को अपना समर्पण देगा परमेश्वर उसके साथ उतना अधिक काम करता है। पौलुस और सिलास ने अपना सब कुछ प्रभु को दे दिया और प्रभु ने उन्हें छुटकारा दिया। पर बिना प्रार्थना के, बिना पवित्रताई के, बिना कलाम पढ़े कोई छुटकारा आपके जीवन में नहीं आ सकता। क्योंकि परमेश्वर रूल्स और रेगुलेशन, रूल्स बोलते हैं डिसिप्लिन, मतलब अपने सिस्टम का परमेश्वर है। आप बोलेंगे कि प्रभु आपके अनुसार काम कर, ऐसा कभी नहीं होगा। परमेश्वर सबसे ज्यादा अहमियत अपने वचन को देता है, अपने कलाम को देता है। आप उसका कलाम तोड़कर कभी भी आशीष को नहीं पा सकते। अगर परमेश्वर ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, तो मांगा कब जाता है? मांगा तब जाता है जब आप प्रार्थना करते हैं। कब जाता है? पौलुस और सिलास ने क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। और जब आराधना और प्रार्थना हुई तो क्या हुआ? अपने आप बंधन टूट गए। आज लोग शरीर का बल लगाते हैं, डॉक्टर के पास जा जाके थक जाते हैं, शारीरिक शक्तियां लगाते हैं। मैं ये नहीं कहता डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, परमेश्वर ने बनाई है। बाइबल कहती है आसा नाम का एक राजा था, जब वो बीमार हुआ तो उसने परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखा और वैद्यों पे ज्यादा भरोसा रखा। और परमेश्वर ने अपने नबी को कहा कि आसा राजा ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखा बल्कि डॉक्टरों पे विश्वास रखा है, ये पूरी उम्र चंगा नहीं होगा। और उससे पैर का रोग हुआ और उसके बाद वो मर गया, कैंसर हो गया। डॉक्टर पे आप जाओ दिखाने के लिए, पर आपका विश्वास पिता परमेश्वर पे होना चाहिए। परमेश्वर डॉक्टर भी तभी काम कर सकता अगर तेरा रूह इसके अंदर काम करेगा तो। आमीन। वो दवाइयां जो आप खा रहे हो उस पे विश्वास नहीं, परमेश्वर ये मुझे चंगी तो करेंगी पर तेरा आत्मा, तेरा रूह मुझे चंगा कर सकता है। विश्वास परमेश्वर पे। हालेलुया। बाइबल कहती है तुरंत सबके द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए थे। जब आप आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप अपने शहरों से, अपने मोहल्ले से, अपने हजारों लोगों को बचा सकते हैं। पर आज क्या होता है? आज लोग शरीर का जोर लगाते हैं। चल मैं उसे बताता हूं, वो मान जाएगा प्रभु को। चल मैं सुसमाचार सुनाओ, बाइबल कहती है, बाइबल कहती है सुसमाचार सुनाओ, प्रार्थना भी करो। क्योंकि अगर आपको लोगों को
परमेश्वर के घर में लाना है तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत है कि पाक रूह अपने सरदूतों को भेज मोहल्ले मोहल्ले शहर शहर के ऊपर, और तेरी बड़ी बिदारी आए, तेरे लोग बचाए जाएं, आप हजारों लोगों को बचाओ पाक रूह। बाइबल कहती जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कहता है वो धर्मी जन की हमेशा क्या करता है, सुनता है, और जो पापी होते हैं उनकी नहीं सुनता। भजन संहिता में 1000 बार लिखा है, जिसे हम जबूर की पोथी कहते हैं। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? परमेश्वर, एक व्यक्ति परमेश्वर के दास से कहता है, वो कहता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार क्या करेगा। हालेलुया। परमेश्वर विश्वासी, हम क्या कहते हैं? अगर कोई प्रभु में आता हम उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विश्वासी। अगर कोई प्रभु में नहीं है तो हम क्या कहते हैं? अरे विश्वासी है। विश्वासी का मतलब है विश्वास से चलने वाला और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने वाला। परमेश्वर ने कहा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आपको हर एक चीज को पैदा करने के लिए अपना विश्वास दिखाना पड़ेगा परमेश्वर के आगे। हालात जो मर्जी हो, परिस्थितियां जो मर्जी हो, आपको कुछ ना दिखता हो, कोई लोग ना बच रहे हो, पर बाइबल कहती है विश्वास कर कर, उसने कहा उद्धार के लिए मन से, धार्मिकता के लिए मन से क्या कर? विश्वास कर। और उद्धार के लिए मुंह से आपको वो अंगीकार करना होगा अपने मुंह से जो आपको दिखता नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा जो है नहीं उसे बोलना क्या कर? शुरू कर। परमेश्वर ने क्या कहा? जो है नहीं उसे बोलना शुरू कर। क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तू बोलेगा, परमेश्वर, एक वचन जो इस साल प्रभु ने बाइबल पढ़ते पढ़ते मुझे रेमा दिया इस साल के लिए, रोमियो 4 अध्याय 17 वचन। पता है आपको अब्राहम को बच्चे की आशीष क्यों मिली? उसका उदाहरण यहां लिखा है। अब्राहम और सारा का गर्भबंध था, अब्राहम बूढ़ा हो चुका था, पर उसको आशीष कैसे मिली वो यहां लिखा है। रोमियो 4 अध्याय 17 वचन, सब जन पढ़ो ऊंची आवाज से। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है, जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो वे। आज आपको कोई बिदारी दिख रही है? आज आपको कोई बड़ी रेवोल्यूशन दिख रही है? आज आपको कोई हमारे शहरों में बड़ी चर्च दिख रही है? आज आपको कोई बड़ी वर्शिप टीम दिख रही है? पर परमेश्वर कहता जो है नहीं उसका नाम ऐसे ले मानो। पर ऊपर लिखा, ऊपर क्या लिखा? ऊपर पढ़ो, ऊपर लिखा उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, अपने विश्वास के द्वारा तो उन चीजों का नाम लेना शुरू कर दे जो तेरे पास है नहीं है, कि मेरे परमेश्वर ने मुझे दे दी है। बाइबल कहती जिसने आशा के विरुद्ध भी आश में विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, इसलिए कि वे बहुत सी जाति का पिता है। अब्राहम की आशीष का एक सबसे बड़ा कारण यह था कि अब्राहम के पास बेटी ना होने के बाद भी वो ये अंगीकार करता था कि मेरे परमेश्वर ने मुझे मेरा वंश दे दिया है। yes. क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है। और वे जो 100 वर्ष का था, उसने अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी इसी दशा को जानकर भी ये विश्वास में निर्बल ना हुआ, वो विश्वास में कमजोर नहीं हुआ अब्राहम, और ना अभी अविश्वासियों पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर डगमगाया, ना उसने परमेश्वर के वचन पर कोई वो किया, बहम किया कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं, बल्कि उसने क्या किया?
पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा में विश्वास दृढ़ मतलब और ताकतवर हो गया विश्वास में, और पूरी रीति से विश्वास किया कि जिस बात की उसने वादा किया था किसने, परमेश्वर ने, वे उसे पूरा करने को भी सामर्थी है। सामर्थी मतलब जो परमेश्वर ने कहा था अब्राहम से कि अब्राहम मैं तुझे तेरा वंश दूंगा, उस वंश को परमेश्वर क्या था करने के लिए सामर्थी मतलब महान शक्तिशाली था। और जो बातें है नहीं थी, अब्राहम जब उन बातों को बोलता था कि परमेश्वर कि मेरा वंश तेरे द्वारा आ चुका है, और जब वो बोलता गया परमेश्वर ने कहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था और परमेश्वर ने कहा धरती सीधी हो जाए। परमेश्वर ने कहा, पाखरू ने काम किया। जब आप अपने मुंह से बोलते हैं, पाखरू आपके शब्दों को देखकर वो काम करता है जो आपको चाहिए होता है। आमीन। ऊंचा चाहिए, आमीन। इस पंडाल से भी ऊंचा चाहिए कलीसिया, आमीन। क्योंकि जो बातें है नहीं उसका आज से बोलना शुरू कर दो कि परमेश्वर तो मुझे बेबी दे चुका है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आमीन। जब परमेश्वर 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा करने जा रहा था तो वो मुर्दा जिंदा नहीं होता, पर यीशु ने क्या कहा था, यीशु ने कहा था हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता कि तू हमेशा मेरी सुनता आया है। और जब उसने धन्यवाद के साथ प्रार्थना की हे लाजर जिंदा हो जाओ, तो लाजर कब्र से बाहर आ गया था कलीसिया। आमीन, आमीन। ऊंचा आशीष आती है, आमीन। जो बातें है नहीं जब आप उसका धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर आपको धन्यवाद के साथ आशीष भी देता है। आमीन। पर बाइबल कहती है बिना कर्म के विश्वास किसी काम का नहीं है। आमीन। और यहाँ पे कलीसिया मार खा जाती है। हमारे आत्मीय पिता कह रहे थे ना पिछले हफ्ते कि एक औरत 2 बैल जोड़ी मांग रही थी, 10 दिन मांगा, 15 दिन मांगा, जब नहीं मिला तो 20 दिन के बाद मांगना बंद कर दिया। और जब मांगना बंद कर दिया तो 3 महीने के बाद एक दास उनके घर में आया, वो प्रार्थना करा और दास ने कहा हे बहन तू क्या मांग रही थी परमेश्वर से जो परमेश्वर ने तुझको नहीं दिया। उसने कहा मैंने बैल मांगे थे। उसने कहा तूने मांगना क्यों बंद कर दिया, क्योंकि जब तू मांग रही थी वो आसमान से आ चुके थे, पर शैतान उसे क्या कर रहा था, रोक रहा था। जो बातें है नहीं है उन बातों को बोलना शुरू कर दो और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। पौलुस और सिलास हालात और परिस्थितियों को नहीं देख रहे थे, क्या चाहे जेल दे विच है, पता नहीं प्रभु ने छुटकारा देना उन लगता मौत आ जानी, उन मुंडी बड़ोई जानी, उन मेरा काम खत्म, उन सारी सेवा खत्म। पौलुस और सिलास उस वचन पे विश्वास कर रहे थे जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था। पौलुस और सिलास ने कहा मेरा परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा, और जब उन्होंने आराधना और प्रार्थना की तो क्या मिला, छुटकारा। क्या मिला, ऐसे मिलता है छुटकारा। खाली मोड़ दानी अज तेरी ओ सच्चे दिलों बेक मंगे यीशु दा राजा लंबा। अपनी हीलिंग के लिए 8 साल लगातार प्रेयर, कोई चिंगाई नहीं। और जब प्रभु ने सेवा का दर्शन दिया, सेवा में प्रभु ने 1 महीना चंगा किया। मैंने बोला प्रभु और तूने मुझे चंगा कर दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा। और जब सेवा शुरू की दोबारा पेट खराब हो गया। और सेवा जब शुरू हुई फिर ध्यान सेवा थे, फिर बीमारी पे ध्यान नहीं रहा। और जब बढ़ते चले गए प्रार्थना आराधना में, आज मुझे महसूस ही नहीं होता है कि मैं बीमार हूँ। आमीन। मैं वो व्यक्ति था जो अपने बेड से नहीं उठ सकता था, आज प्रभु का धन्यवाद है, उसी की महिमा सारी, उसी की तारीफ है सारी, वही योग्य है। सचमुच वो मुर्दों को जिंदा करता है। आपके सामने भी मुर्दा जिंदा ही खड़ा है, समझ लो। आमीन। पर परमेश्वर ने क्या कहा, जो बात है नहीं उसका नाम ऐसे लेते हैं मानो वे है। जब मैं ये कह रहा था हे मेरी अम्मा और मैं नहीं बचना, प्रभु को नहीं छोड़ो, अम्मा ने क्या कहा, अम्मा ने कहा परमेश्वर मारता नहीं है, परमेश्वर जिंदा करता है। हो सकता है प्रभु ने उस कलाम को सुना हो और प्रभु ने जिंदा किया, क्योंकि जो बातें है नहीं उसका नाम ऐसे लेते हैं मानो वे है। जो है नहीं है उसे बोलना शुरू करो। आपके पास साजबाज नहीं है, बोलना शुरू करो।
आपके पास घर नहीं है, बोलना शुरू करो। आपके पास छुटकारा नहीं है, बोलना शुरू करो, प्रार्थना शुरू करो कि परमेश्वर तू है। और जब आप बोलते हैं परमेश्वर से करता है, परमेश्वर से, क्योंकि उसने कहा उद्धार के लिए मुंह से क्या कर, क्या कर, मुंह बोलते से ही परमेश्वर आखा। क्या कहा, मुंह बोल, पर पवित्रताई के साथ। किसके साथ? पवित्रताई के साथ। उन लोगों को बड़ी परेशानी होती है जो पवित्रताई में नहीं होते, वो पास्टरों का विरोध करते हैं। क्या करते हैं? विरोध करते हैं। अगर हमारा परमेश्वर पुराने नियम का परमेश्वर होता ना, अब तो यीशु मसीह ने हम पे अनुग्रह का युग कर दिया है। कौन सा? दया का युग। अगर हमारा परमेश्वर पुराने नियम का परमेश्वर होता तो बाइबल कहती है मूसा का जिसने विरोध किया था, परमेश्वर ने सीधे तीनों को नरक में भेज दिया था, कोरा और उसके साथियों को। परमेश्वर ने धरती को फाड़ के उसी टाइम नरक में भेज दिया उनको। आजकल जो कुछ हमारे शहरों में हो रहा है, अगर हमारा दया का युग ना होता तो परमेश्वर उनको पुलपिट पे ही मार देता उन लोगों को, अगर दया का युग नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर हमेशा पवित्रताई का परमेश्वर है। आप पवित्रताई से बाहर चले जाएंगे, आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब चर्च में आते हैं लोग बोलते हैं धर्म बदल गया जी। वो धर्म नहीं बदलता, जिंदगी बदलती है, जीना बदलता है, आपका बोलना बदल जाता है, उठना बदल जाता है। कि परमेश्वर धर्म को नहीं, परमेश्वर धार्मिकता को स्थापित करने आए हैं। धार्मिकता का मतलब होता है परमेश्वर के साथ सीधे होकर चलना। आप खुद देख लो, जब आप प्रभु में नहीं थे, आप अन्य जाति थे, आप जहां भी जाते थे आपको कोई नहीं सिखाता था वहां पे कि पवित्रताई में आओ, क्योंकि वो खुद भी जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो डूबेंगे, हम तुमको भी लेकर डूबेंगे। वो हिसाब था वहां। पर परमेश्वर यहाँ पे हम जब लोगों को पवित्रताई सिखाते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं धर्म बदलते हैं, क्योंकि हम वो सब खत्म कर देते हैं करना जो हमारे परमेश्वर को मंजूर, हम वो करते हैं जो हमारे परमेश्वर को मंजूर है। हम वही करेंगे जो हमारे परमेश्वर को मंजूर है। लोग जो मर्जी कहते रहे, लोग कहते रहेंगे, पर हम वही करेंगे जो हमारा परमेश्वर कहता है। लोग बोलते हैं तो बोलने तो धर्म बदल दिया। हम ना ही आपको पता, आपके पास्टर ने कभी लोगों की परवाह की है, ना कभी करनी है। क्योंकि मैं एक ही बात कहता हूं, लोग सबसे बड़े बस। कौन से लोग? वो लोग जो प्रभु में, हम उनको रोग नहीं कहते हैं, पर ये शैतान जब उनके द्वारा काम करता है तब रोग लगता है। तब क्या लगता है? तब लगता है रोग। हालेलुया। जो बातें हैं नहीं है उसे अपनी डायरी पे लिखो। हे परमेश्वर, मेरे जम्मू में आने वाले साल में ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर इतनी रूहें दे। परमेश्वर के एक दास के पास प्रभु का आत्मा उतरा, और उसने जब प्रभु से बात करना शुरू की, प्रभु के आत्मा ने उसे कहा मैं तुझे 10 लाख रुपया दूंगा। उसने पता क्या कहा? उसने कहा प्रभु मुझे 10 लाख नहीं चाहिए, मुझे 10 लाख रूहें चाहिए, लाख रूहें चाहिए। और आज तक इतिहास है कि उसकी मिनिस्ट्री में सबसे बड़ा क्रूसर उसी के मिनिस्ट्री में 30 लाख लोग उसके क्रूसर में आए थे। और सुलेमान ने भी यही मांगा था। सुलेमान को परमेश्वर ने कहा मांग तो क्या? उसने कहा परमेश्वर मुझे अपनी बुद्धि दे। और बुद्धि बाइबल में किसे कहते हैं? पवित्र आत्मा को। किसे कहते हैं? उसने पवित्र आत्मा की हजूरी को मांगा था, और परमेश्वर ने क्या कुछ ना दिया उसे। हालेलुया। जो बातें हैं नहीं उनको बोलना शुरू कर दो। आपको हालात क्या दिखे? हालातों की ओर ना देखो। जब पाक रूह उसे टच कर जाएगा वो बदल गया। वो गाना भी है ना, तेरा लहू जिसे छू जाए। हालेलुया। इसलिए आपको वो करना है जो परमेश्वर चाहता है। आज कलीसिया अपने अनुसार परमेश्वर से काम करवाना चाहती है, वो नहीं होगा। आपको परमेश्वर के अनुसार चलना होगा, परमेश्वर के कलाम पर चलना होगा, परमेश्वर के कलाम को सुनना होगा। आपको अपने शरीर को मारना होगा,
अपने गुस्से क्रोध को मारना होगा। आपको आपकी रोटी अच्छी ना बने हो, आपको से कर, मैंने देखा लोगों को रोटियां कर्ज करते, आज रोटी शायद नहीं बनी और उनका पेट हमेशा खराब रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्ज किया उस चीज को। क्या किया? उन्हें मुंह से बोल दिया अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है तो बीमार है बिल्कुल, क्योंकि तुमने कर्ज किया है पहले। क्योंकि पाक रूह जब तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे शब्दों में ताकत है। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने सब कुछ रचा तो पाक रूह रच रहा था, उसे बना रहा था पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के अनुसार जीना शुरू कर दो। प्रभु आपको वो चीज देगा जो आप सपनों में सोचते भी नहीं है। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी कलीसिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु आज के कलाम के लिए। परमेश्वर जो आपने हमें सिखाया कि जो बातें हैं उसे बोलना शुरू कर। पाकरू मैं ये बोलता हूँ पाकरू कि 2025 तक हमारे जम्मू कश्मीर में बड़ी बिदारी आ जाएगी। मैं बोलता हूँ पाकरू कि बड़ी आराधना टीमें खड़ी होंगी। पाकरू मैं ये बोलता हूँ पाकरू कि छोटे छोटे बच्चे भी अपनी जिंदगियां प्रभु को समर्पित कर देंगे। जवान भी अपनी जिंदगियां प्रभु को समर्पित कर देंगे। क्योंकि जो बातें हैं नहीं मैं उनको बोलता हूँ पाकरू। पाकरू मैं बोलता हूँ तेरे बहुत से प्रेरित खड़े होंगे यहाँ पर। तो अपने पासवानों को तो खड़ा करेगा, पर अपने प्रेरित तो अपने उन कलीसिया नींबों को खड़ा करेगा जहां से तेरी कलीसिया खड़ी होती है। पाकरू परमेश्वर हम ये बोलते हैं तेरे नाम से। धन्यवाद यीशु। कलीसिया प्रार्थना शुरू करो। धन्यवाद यीशु।